नमस्कार। वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कुंडली में ऐसे कौन कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जो कि वैवाहिक जीवन में तलाक करवाती हैं, डिवोर्स करवाती हैं, विवाह विच्छेद करवाती हैं। इसी सीरीज में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसी कुछ ग्रह स्थितियों के बारे में जो कि वैवाहिक जीवन में तलाक करवाती हैं, विवाह विच्छेद करवाती हैं, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कुंडली का सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का है और कुंडली में सप्तमेश, इनकी स्थितियों के बारे में चर्चा की थी। जैसे कि सप्तमेश अगर कुंडली के दूसरे स्थान में हो, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, और सप्तम भाव सप्तमेश के ऊपर पापा ग्रहों का प्रभाव होने पर विवाह विच्छेद जैसी स्थिति आती है। इस पर हम लोगों ने पिछले एपिसोड में विस्तार में चर्चा की है, डिटेल में चर्चा की है। अब चूंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि डिवोर्स या तलाक की ओर ले जा सकते हैं, तलाक करवा सकते हैं। कुछ हमने कॉम्बिनेशंस को पिछले एपिसोड में हम लोग डिस्कस किया था, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल की जो वीडियो लाइब्रेरी है उसमें जाइए, आपको एपिसोड मिल जाएगा। इसी क्रम में इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे जो कि वैवाहिक जीवन में डिवोर्स कराती हैं, तलाक करवाती हैं। तो देखिए, कुंडली एक ही ध्यान रखिएगा यहाँ पे, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली आपकी स्पेशली आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। वैवाहिक जीवन में आपको कितना सुख मिलेगा उसको दर्शाती है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये इसके बारे में आपको नवमांश कुंडली जानकारी देती है। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली में अगर तलाक के योग है और नवमांश कुंडली में भी है, तब तो फिर मतलब किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है जो कि लग्न कुंडली में तलाक योग के इंडिकेशन दे रही है, और नवमांश कुंडली में भी कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बन रही हैं जहां पे तलाक के योग बन रहे हैं। जैसे कि लग्न कुंडली का भी सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित है, चाहे सप्तम भाव में अशुभ भाव के स्वामी आ जाएं या सप्तमेश अशुभ भाव में चले जाएं, जैसे 6वें, 8वें, 12वें भाव में, और यही सेम स्थितियां आपको नवमांश कुंडली में मिल जाएं। मतलब कोई ना कोई जो तलाक योग वाली जो मैंने स्थितियां बताई वो आपको लग्न कुंडली में मिल जाए और नवमांश कुंडली में मिल जाए, तब जा करके आप निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में तलाक का सामना करना पड़ सकता है वैवाहिक जीवन में। और मान लीजिए कि लग्न कुंडली में तो आपकी तलाक की स्थितियां हैं, पर नवमांश कुंडली में सब कुछ अच्छा है, सप्तम भाव भी अच्छी स्थिति में है, सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में है, और सारी ग्रह स्थितियां आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुटेबल है, फेवरेबल है। तब फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर लग्न कुंडली में तलाक के योग है, नवमांश कुंडली में नहीं है, तब ये एक सेविंग फैक्टर है जिसमें आपका वैवाहिक जीवन बच सकता है। क्योंकि नवमांश कुंडली जो नवमांश कुंडली होती है वैवाहिक जीवन की कुंडली होती है स्पेशली, और वो आफ्टर मिड लाइफ आपके जीवन के बारे में जानकारी देती है। तो वहाँ पे अगर सब कुछ अच्छा है और लग्न कुंडली में स्थितियाँ खराब हैं, तब आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका वैवाहिक जीवन बच सकता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली में कोई तलाक का योग नहीं है और नवमांश कुंडली में तलाक के योग बन रहे हैं, जो मैंने कॉम्बिनेशंस आपको मैं बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तब ये मान के चलिए क्योंकि नवमांश कुंडली स्पेशली मैरिज लाइफ की कुंडली है, वैवाहिक जीवन की कुंडली है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति को जीवन में निश्चित तौर पर डिवोर्स या फिर तलाक का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि एक कॉम्बिनेशन तलाक का लग्न कुंडली बन रहा हो वही सेम कॉम्बिनेशन नवमांश कुंडली बन रहा हो। तलाक के कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, डिवोर्स के कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो लग्न कुंडली में हो सकता है तलाक के योग किसी अन्य प्रकार से बन रहे हो, नवमांश कुंडली में वो योग किसी अन्य प्रकार से बन रहे हो। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का तलाक कराने वाला योग ग्रहों की स्थितियां लग्न कुंडली में भी मौजूद हैं और नवमांश कुंडली में भी मौजूद हैं, तब फिर वो निश्चित तौर पर चिंताजनक स्थिति है और वैवाहिक जीवन में डिवोर्स की ओर ले जाती है, डिवोर्स करवा सकती है, करवा देती है। अब ये देखिए, इसी क्रम को, पिछले एपिसोड के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मित्रों, आज हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कि डिवोर्स करवाती हैं, वैवाहिक जीवन में विवाह विच्छेद करवाती हैं। जिसमें पहला कॉम्बिनेशंस है जिसको मैं जो बताता जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दे चलिएगा। पहले ये जान लीजिए कि कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है
चाहे वो लग्न कुंडली का हो या चाहे नवमास कुंडली का हो। और लग्न कुंडली के सप्तमेश और नवमास कुंडली के सप्तमेश वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली का जो लग्न और सप्तमेश है, लग्न कुंडली के लग्न और सप्तमेश, अगर लग्न कुंडली में इनके आपस के बीच का जो संबंध बन रहा है किस तरह का बन रहा है उसको ध्यान देना होगा। लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश का आपस में संबंध किस प्रकार का बन रहा है उसको ध्यान देना होगा। अगर मान लीजिए दो प्रकार के रिलेशन खराब माने गए हैं, जैसे कि षष्टक योग, एक दूसरे से 6-8 की दूरी हो, या द्विद्वादश का संबंध आपस में ये खराब माना गया है। मान लीजिए कि लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश आपस में 6-8 का संबंध बना रहे हो, षष्टक संबंध बना रहे हो, आपस में दूरी का जो संबंध है 6-8 का बना रहे हो, या फिर द्विद्वादश का बना रहे हो, और नवमास कुंडली में भी तलाक के कुछ कॉम्बिनेशन हो, और चंद्र कुंडली में भी मान के चलिए, ऐसा समझिए कि लग्न और लग्नेश और सप्तमेश लग्न कुंडली में षष्टक योग बना रहे हो या द्विद्वादश का संबंध बना रहे हो, और नवमास कुंडली में भी नवमास कुंडली की जो लग्नेश और नवमास कुंडली के जो सप्तमेश हैं वो आपस में षष्टक योग बना रहे हो या द्विद्वादश का संबंध बना रहे हो, और यही कॉम्बिनेशन आपको चंद्र कुंडली में भी मिल जाएगा, क्योंकि चंद्र कुंडली आपके मन के बारे में जानकारी देती है। तो वहां के चंद्र कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश आपस में षष्टक योग बना रहे हो या द्विद्वादश का संबंध बना रहे हो, तो फिर ये स्थिति आपको डिवोर्स की ओर का इंडिकेशन है, तलाक के योग का इंडिकेशन है, ऐसा समझिए। लेट्स सपोज मान लीजिए कि इस कुंडली, जैसे ये कालपुरुष की कुंडली में तो जिसमें मान लीजिए कि लग्नेश हो गए मंगल आपके, और यहाँ पे सप्तमेश आपके हो गए, देखिए तुला राशि आ रही है, यहाँ पे मेष राशि है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, वो लग्नेश हो गए। सप्तम भाव में तुला राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र मान लीजिए कि बैठे हैं कुंडली के अष्टम भाव में, तो यहां तो वाला फैक्टर भी लागू हो गया है कि सप्तमेश दूसरे स्थान में 8वें भाव में है, लेकिन दोनों के आपस के संबंध देखिए। अगर मंगल की ओर से गिने तो 1 2 3 4 5 6, तो मंगल से शुक्र की दूरी जो है वो 6 भाव की है, और शुक्र से मंगल की ओर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मंगल शुक्र से मंगल की ओर गिने तो 8 भाव की दूरी है, और मंगल से शुक्र की ओर गिने तो ये 6 की दूरी है। तो दोनों का आपस में संबंध 6-8 का दूरी का संबंध हो गया, षष्टक योग बन गया, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर शुक्र यहाँ बैठा है, तो आपस में मंगल से शुक्र गिनेंगे तो दूसरे भाव में है, और शुक्र से मंगल गिनेंगे तो 12वें भाव में है। तो अगर लग्न कुंडली में भी लग्नेश और सप्तमेश के बीच में षष्टक योग बन रहा हो या द्विद्वादश का संबंध बन रहा हो, और नवमास कुंडली में भी नवमास कुंडली के लग्नेश और नवमास कुंडली के सप्तमेश में भी इसी प्रकार का संबंध बन रहा हो, षष्टक योग या द्विद्वादश का, और चंद्र कुंडली में भी यही संबंध मिल जाए, चंद्र कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश के बीच षष्टक योग का द्विद्वादश का संबंध, तब आप निश्चित तौर पर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दोनों के बीच, जातक और जातक के स्पाउस के बीच निभेगी नहीं, जो कि अंततः मैरिज को डिवोर्स की ओर ले जाएगी। अब चलते हैं मित्रों दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर। आप ये भगवान ना करे कि आपकी कुंडली में योग हो सेपरेशंस के, डिवोर्स के, लेकिन वैवाहिक जीवन के पूर्व ये प्रिकॉशन या सावधानी देना बहुत जरूरी है, कुंडली विचारना बहुत जरूरी है, जिसमें इन सारों योगों का ध्यान देना चाहिए। अब अगला कॉम्बिनेशन देखिए कि मित्रों सप्तमेश, अगर ये तो एक मैं उदाहरण दिखा रहा हूं कालपुरुष कुंडली का, सप्तमेश अगर कुंडली के मान लीजिए यहां पे ये कालपुरुष की कुंडली नहीं होती, मान लीजिए कि इस कुंडली जो लग्न कुंडली का सप्तमेश जो मित्रों, ध्यान दीजिएगा पक्की तौर पर निष्कर्ष पे पहुंचने की डिवोर्स के कुछ ना कुछ हमें तलाक योग लग्न कुंडली में मिलने चाहिए, और कुछ ना कुछ तलाक योग हमें नवमास कुंडली में मिलने चाहिए, तब हम जाकर के निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कुंडली में तलाक की योग है। अगले कॉम्बिनेशन में बात करते हैं मित्रों, मान लीजिए कि अगर लग्न कुंडली का सप्तमेश जो है, लग्न कुंडली का जो सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जो है, वो कुंडली के 11वें भाव में या कुंडली के 3रे भाव में चर राशि में हो या 20वां भाव राशि में हो, और 7वां भाव और सप्तमेश, 7वां भाव या सप्तमेश पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, राहु केतु शनि मंगल
इन सब के प्रभाव में हो, राहु या केतु के या फिर शनि या मंगल के, तब फिर कुंडली में एक से ज्यादा विवाह के योग बन जाते हैं। क्योंकि मित्रों कुंडली का ये लाभ स्थान है और ये तीसरा भाव आपके, ये दोनों भाव ध्यान दीजिएगा उपचय स्थान है, दोनों भाव उपचय स्थान है और ये लाभ का भाव है और ये तीसरा भाव है। अगर यहां पे चर राशि और द्विस्वभाव राशि एक से ज्यादा नंबर की ओर इंडिकेशन करती है। देखिए अगर यहां पे मान लीजिए सप्तमेश अगर कुंडली के 11वें भाव में या तीसरे भाव में स्थिर राशि में है, तब तो फिर ये तलाक का योग नहीं बनेगा। लेकिन अगर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश लग्न कुंडली के 11वें भाव में या तीसरे भाव में चर राशि या द्विस्वभाव राशि में हो, जो कि प्लूरलिटी को संकेत करती है, मल्टीपल सिटी को संकेत करती है, और ये सप्तम भाव या सप्तमेश पर एफ्लिक्शन हो, पापा ग्रहों का प्रभाव हो, या फिर उन पर दूसरे स्थान के स्वामियों का प्रभाव हो, और किसी न किसी प्रकार का कोई तलाक का कॉम्बिनेशन नौमांस कुंडली में भी मिलता है, तब फिर जाकर के आप कह सकते हैं, या यही कॉम्बिनेशन मिल जाए या अन्य कोई तलाक का कॉम्बिनेशन नौमांस कुंडली में मिल जाए, तब आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में तलाक के योग हैं और ये वैवाहिक जीवन में डिवोर्स की ओर ले जाएंगे, डिवोर्स करवा देंगे। चर राशि जैसे कौन कौन सी होगी मित्रों? चर राशियां कौन कौन सी होगी? 1, 4, 7, 10। द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होगी? 3, 6, 9, 12। 1, 4, 7, 10 का मतलब मेष, कर्क, तुला, मकर, ये हो गई आपकी चर राशियां। और द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होगी? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो अगर सप्तमेश 11वें भाव में या तीसरे भाव में, ये चूंकि मित्रों काम त्रिकोण है, ध्यान दीजिएगा, 11वां भाव, तीसरा भाव और कुंडली का सप्तम भाव काम त्रिकोण है, इसलिए सप्तम भाव में अगर सप्तमेश अगर रहेंगे तो इसका मतलब अपनी स्वराशि में रहेंगे, तो ये सप्तम भाव इस चीज से भरी है। ध्यान दीजिएगा कुंडली में काम त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? तीसरा, 7वां और 11वां। तो अगर इसको भाव को इसलिए एक्सक्यूट करें कि सप्तमेश अगर सप्तम भाव में रहेंगे तो अपनी स्वराशि में रहेंगे तो योग उतना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर जो अन्य जो दो काम त्रिकोण है, 11वां भाव या तीसरा भाव, इसमें सप्तमेश है और या तो चर राशि में है, द्विस्वभाव राशि में है, और 7वां भाव या सप्तमेश पापक ग्रहों द्वारा प्रभावित है या दूसरे स्थान के स्वामियों द्वारा प्रभावित है, तब फिर कुंडली में जाकर के आपके तलाक योग बन जाएंगे। और नौमांस कुंडली में भी अगर तलाक के योग कोई ना कोई मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति आप पक्का समझिए। अब अन्य कॉम्बिनेशन पर चलते हैं, अगले कॉम्बिनेशन पर चलते हैं मित्रों। देखिए सप्तम भाव या सप्तमेश का पापक ग्रहों द्वारा या फिर जैसे राहु, केतु, शनि या मंगल, सूर्य द्वारा या फिर दूसरे स्थान के स्वामियों द्वारा दूषित होगा, तभी जाकर के स्पाउस के स्वभाव में इस प्रकार के कुछ स्वभाव होंगे या कुछ इस प्रकार की स्थितियां विवाह में निर्मित होंगी जो कि डिवोर्स कराएंगी। अब ध्यान दीजिएगा अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो मैं तो अगर सप्तमेश जो है वह लग्न कुंडली में कहीं उच्च, मानी 7वां भाव या सप्तमेश, मैंने बताया दूषित होना जरूरी है, तभी वो तलाक जैसी स्थितियां निर्मित होंगी। सप्तम भाव या सप्तमेश दूषित हो कुंडली में पापक ग्रहों द्वारा, राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य द्वारा, राहु या केतु या शनि या मंगल या सूर्य द्वारा, या फिर अशुभ भाव के स्वामी द्वारा, छठे भाव, 8वें भाव या फिर 12वें भाव के स्वामियों से इनका संबंध बन रहा हो, और सप्तमेश कुंडली में कहीं उच्च राशि में हो या फिर सप्तमेश कुंडली में कहीं नीच राशि के हो। ध्यान दीजिएगा सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर पापक ग्रहों का या फिर अशुभ भाव के स्वामियों का प्रभाव आ रहा हो, इन किन प्रकार, चाहे युति द्वारा, चाहे प्लेसमेंट द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, और यह हो रहा हो और सप्तमेश कुंडली में कहीं उच्च राशि में हो या नीच राशि में हो, तो फिर वैवाहिक जीवन में डिवोर्स की स्थिति आ जाती है, विवाह विच्छेद की स्थिति आ जाती है। अगले अन्य कॉम्बिनेशन के ऊपर चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 7वें भाव पे
कहीं को पापक प्रभाव का मतलब पापक ग्रहों का प्रभाव या अशुभ भाव के स्वामियों का प्रभाव आ रहा हो, या सप्तमेश के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो, और सप्तमेश कुंडली में कहीं कुछ या नीचे राशि के हो तो डिवोर्स का योग बन जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब अन्य कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। अन्य कॉम्बिनेशन ये है कि मान लीजिए लग्न कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लग्न कुंडली में डिवोर्स के योग मौजूद हों तब ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि वैवाहिक जीवन में डिवोर्स होगा। नवमास कुंडली में भी किसी अन्य किसी प्रकार के कोई कॉम्बिनेशन तलाक के बनने चाहिए, तभी जाकर के कोई आदमी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब देखिए, मान लीजिए कि लग्न कुंडली का 7वां भाव या सप्तमेश पाप कर्तरी योग में हो। देखिए, दूषित होना तो एसेंशियल कंडीशन है कि सप्तम भाव या सप्तमेश पापक ग्रहों द्वारा या अशुभ भाव के द्वारा प्रभावित हो। चाहे सप्तमेश अशुभ भाव में स्वामी अशुभ भावों में चला जाए या अशुभ भाव के स्वामी सप्तमेश के साथ किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो। ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश या तो अशुभ भाव में चले जाए, 6वें 8वें 12वें भाव में, या अशुभ भाव के स्वामी 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी एन केन प्रकार सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, चाहे प्लेसमेंट द्वारा। और अगला कॉम्बिनेशन में तो ये है कि कुंडली में 7वां भाव और सप्तमेश, लग्न कुंडली में 7वां भाव या सप्तमेश पाप कर्तरी योग में हो। अगर 7वां भाव और सप्तमेश दोनों पाप कर्तरी योग में है, तब तो फिर वैवाहिक जीवन में तलाक की और डिवोर्स की स्थितियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, डिवोर्स की ओर ले जाएंगी। देखिए, अगर लग्न कुंडली के 7वां भाव और सप्तमेश पाप कर्तरी योग, अगर दोनों पाप कर्तरी योग में है, तो डिवोर्स की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है। ऐसी दशा में अगर नवमास कुंडली में भी किसी प्रकार के तलाक की योग है, तब फिर वैवाहिक जीवन में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में जातक का विवाह विच्छेद हो जाएगा। अब पाप कर्तरी योग क्या है कि भाई देखिए, सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर किसी न किसी प्रकार का पापक ग्रहों का प्रभाव या अशुभ भाव के स्वामियों का प्रभाव होना चाहिए, या चाहे वो 7वें भाव में आके बैठ जाएं अशुभ भाव के स्वामी, या सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध बना लें, या सप्तमेश 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में चला जाए, या अशुभ भाव के स्वामी कहीं कुंडली में सप्तमेश साथ युति कर ले या राशि परिवर्तन कर ले या उस पर सप्तमेश पर दृष्टि डाल रहे हो, या किसी प्रकार का इनका अशुभ भाव के स्वामियों का संबंध सप्तमेश से बन रहा हो। ठीक, और यहां पे बात ध्यान देने योग है कि अगर सप्तम भाव और सप्तमेश, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश दोनों पाप कर्तरी योग में आ जाते हैं, तब तो फिर विवाह विच्छेद होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिवोर्स हो जाता है। वैसे में नवमास कुंडली में किसी प्रकार का विवाह विच्छेद के योग मिल जाते हैं, तो फिर तलाक जैसे योग बन जाते हैं, तलाक हो जाता है। अब लेट सपोज मान लीजिए कि प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, ये जो कुंडली है ये मेष लग्न की जो कालपुरुष की कुंडली है, सप्तम भाव के स्वामी हो गए शुक्र। अब मान लीजिए कि शुक्र यहाँ बैठे हैं 4थे भाव में, और पाप कर्तरी योग का मतलब ये होता है कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो जिस भाव में स्थित है उसके पिछले भाव में और उससे आगे के भाव में, मतलब जिस ग्रह को हम चेक कर रहे हैं वो जिस भाव में स्थित है उससे 12वें भाव में कोई पापक ग्रह हो और उससे दूसरे भाव में कोई पापक ग्रह हो, तब हम कहेंगे कि वो भाव या वो ग्रह पाप कर्तरी योग में है। अब लेट सपोज मान लीजिए कि अगर हम 7वें भाव को चेक कर ले, 7वें भाव को चेक कर लें, तो अगर 7वें भाव को देखना है कि ये पाप कर्तरी योग में है कि नहीं, उसके लिए कंडीशन ये होगी कि 7वें भाव से 12वें भाव में जो कि होता है 6ठा भाव, और 7वें भाव से दूसरे भाव में जो कि होता है 8वां भाव, इसमें अगर दोनों तरफ कोई पापक ग्रह मौजूद है, तो फिर कुंडली में ऐसे में कह लीजिए कि 7वां भाव बंधन युक्त है, एक प्रकार से 7वां भाव पीड़ित है। जैसे मान लीजिए कि 6वें भाव में शनि आ जाए, या फिर और साथ साथ यहाँ पे 8वें भाव में कोई पापक ग्रह हो, मान लीजिए यहाँ पे राहु है या यहाँ पे मंगल है, तो फिर यहाँ पे कहा जाएगा कि 7वां भाव पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि 7वें भाव से 12वें भाव में भी पापक ग्रह है और 7वें भाव से दूसरे भाव में भी पापक ग्रह है। तो अगर लेट सपोज मान लीजिए कि 7वां भाव पाप कर्तरी योग में है और सप्तमेश भी कुंडली में पाप कर्तरी योग में है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन बंधन से भरा हुआ होगा, जिसमें अड़चने परेशानियां आएंगी। वैसी दशा में अगर नवमास कुंडली में भी तलाक के कोई योग मिल जाते हैं, तो निश्चित तौर पर
वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए सप्तमेश को देखना है कि पाप करते योग में है कि नहीं है, तो अगर लेट्स सपोज मान लीजिए यहाँ राहु है और यहाँ शनि बैठे हुए हैं, तो ये सप्तमेश इस कुंडली में, वर्तमान कुंडली में सप्तमेश है, सप्तम भाव में आ रही है तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के 12वें भाव में भी राहु विराजमान है और राहु से दूसरे भाव में भी, ध्यान दीजिएगा, शुक्र से सप्तमेश इस कुंडली में शुक्र हैं, जिनसे 12वें भाव में राहु विराजमान है और शुक्र से दूसरे भाव में शनि बैठे हैं। तो सप्तमेश पाप कर्तृ योग, सप्तमेश से पाप कर्तृ योग बन रहा है, सप्तमेश पाप कर्तृ योग से पीड़ित है। तो अगर सप्तम भाव सप्तमेश लग्न कुंडली का दोनों पाप कर्तृ योग में है और नवमांस कुंडली में भी किसी प्रकार का तलाक योग बना है तो तलाक हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली का सप्तम भाव या सप्तमेश, लग्न कुंडली का सप्तम भाव और या सप्तमेश, दोनों में से कोई एक, दोनों होंगे तो बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी डिवोर्स की। ऐसी दशा में नवमांस कुंडली में भी तलाक योग होंगे तो डिवोर्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली का 7वां भाव या 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश पाप कर्तृ योग में हो और नवमांस कुंडली का भी जो सप्तम भाव है या नवमांस कुंडली का जो सप्तमेश है वो भी पाप कर्तृ योग में हो, तो फिर विवाह में विच्छेदन हो जाता है, विवाह में डिवोर्स हो सकता है, डिवोर्स हो जाएगा। देखिए, अब अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली का 7वां भाव पाप कर्तृ योग में, जैसा देखिए मैंने बताया था, 6ठे भाव में मान लीजिए मंगल है, 7वें से 12वें भाव में मंगल है और 7वें से दूसरे भाव में मान लीजिए शनि है, और नवमांस कुंडली के भी 7वें भाव में, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें मिल गया कि लेट्स सपोज उदाहरण दे रहा हूं कि लग्न कुंडली का 7वां भाव पाप कर्तृ योग में है और 7वां भाव वैवाहिक जीवन की जानकारी देता है, जो कि महत्वपूर्ण भाव है वैवाहिक जीवन का। तो अगर 7वें भाव से भी 12वें भाव में पापक ग्रह है, 7वें भाव से भी दूसरे भाव में पापक ग्रह है, तो हम कह सकते हैं कि लग्न कुंडली में 7वां भाव पाप कर्तृ योग में है। उदाहरण दे रहा हूं। अब अगर मान लीजिए कि नवमांस कुंडली का भी 7वां भाव पाप कर्तृ योग में हो, लेट्स सपोज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नवमांस कुंडली है, यहां भी कोई पापक ग्रह बैठे हैं, राहु बैठा है, यहाँ पे मंगल बैठे हैं, तब हम कहेंगे कि नवमांस कुंडली का भी जो 7वां भाव है वो पाप कर्तृ योग में है। तो लग्न कुंडली का भी 7वां भाव पाप कर्तृ योग में है और नवमांस कुंडली का भी 7वां भाव पाप कर्तृ योग में है और 7वां भाव वैवाहिक जीवन की जानकारी देता है। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि भाई लग्न कुंडली का भी 7वां भाव पाप कर्तृ योग में है, नवमांस कुंडली का भी 7वां भाव पाप कर्तृ योग में है। और इनमें अगर 7वें भाव या सप्तमेश के ऊपर किसी प्रकार का पापक संबंध भी आ जाए, पापक ग्रहों या अशुभ भाव के स्वामी, ध्यान दीजिएगा, 7वां भाव या सप्तमेश से पापक ग्रहों का संबंध या अशुभ भाव के स्वामियों का संबंध आ जाए, तो चाहे अशुभ भाव के स्वामी यहाँ खुद बैठे हों या सप्तमेश अशुभ भाव के स्वामियों में बैठा हो 6वें 8वें 12वें भाव में, या फिर सप्तमेश के साथ कुंडली में कहीं अशुभ भाव के स्वामी या पापक ग्रह संबंध बना ले, युति द्वारा, दृष्टि द्वारा, राशि परिवर्तन द्वारा, तो फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर लग्न कुंडली का 7वां भाव पाप कर्तृ योग में है और नवमांस कुंडली का 7वां भाव पाप कर्तृ योग में है, तो फिर ये वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक जीवन को बोझ और बंधन युक्त बना देती है। वैवाहिक जीवन बोझ समान महसूस होता है और ये अंततः जाकर के डिवोर्स पे खत्म हो जाता है। लेकिन इस आप देखिए, मैं जितने भी कॉम्बिनेशन बता रहा हूं उसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, प्योरनेस और शुद्धता बहुत जरूरी है। अगर 7वां भाव सप्तमेश किसी प्रकार से एफ्लिक्शन में नहीं है तब फिर डिवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। डिवोर्स जैसी स्थिति तभी उत्पन्न होगी कि किसी न किसी प्रकार के तलाक का योग हो और 7वां भाव या सप्तमेश किसी न किसी प्रकार से दूषित हो रहा हो कुंडली में, चाहे पापक ग्रहों द्वारा, चाहे अशुभ भाव के स्वामियों द्वारा, 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामियों द्वारा, तो ही जाकर के कुंडली में तलाक के योग बनेंगे। और नवमांस में अगर किसी प्रकार के भी तलाक योग बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो चीज उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए, अगले योग के ऊपर चर्चा करते हैं मित्रों। कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश की युति, ध्यान दीजिएगा, कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश की युति कुंडली में कहीं हो जाती है तो मल्टीपल रिलेशंस के योग को बना देती है। और मल्टीपल रिलेशंस के योग तभी बनेंगे जब कोई रिलेशन ब्रेक होता है। एक से ज्यादा योग ये बना देती है, एक से ज्यादा वैवाहिक जीवन या फिर मल्टीपल रिलेशंस के योग बना देती है।
और अगला कोई रिलेशन तभी बनेगा जब उसका पिछला वाला ब्रेक हो, डिवोर्स हो, सेपरेशन हो। तो अगर लग्नेश, हर योग में आप ध्यान रखिएगा सप्तम भाव या सप्तमेश एफ्लिक्शन में होना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से दूषित होना चाहिए, और सप्तमा भाव या सप्तमेश। और अगर लग्नेश या सप्तमेश की युति कुंडली में, लग्न कुंडली में कहीं बन रही है, और अगर नवमांश कुंडली में भी लग्नेश सप्तमेश की युति बन जाए, तो निश्चित तौर पर आप कह लीजिए कि मल्टीपल रिलेशंस के योग बन जाएंगे। तो पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, या फिर दूसरे तीसरे योग रिलेशंस के योग बन जाएंगे। मतलब सप्तम भाव या सप्तमेश लग्न कुंडली का एफ्लिक्शन में होना चाहिए, दूषित होना चाहिए किसी न किसी प्रकार से, चाहे पाप ग्रहों द्वारा, चाहे अशुभ भाव के स्वामियों द्वारा। और लग्न कुंडली में कहीं लग्नेश सप्तमेश की युति हो जाए, क्योंकि सतवा भाव प्लेजर का है, सेंसुअलिटी का है, वैवाहिक जीवन का है, स्पाउस का है, और लग्नेश, लगन और लग्नेश आप जातक का है। लग्न भाव और लग्नेश जातक की जानकारी देता है, सतवा भाव स्पाउस की जानकारी देता है, और सतवा भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, प्लेजर का है, सेंसुअलिटी का है। तो अगर लग्नेश सप्तमेश युति कहीं कुंडली में हो जाती है, और सतवा भाव या सप्तमेश किसी प्रकार से एफ्लिक्शन में भी है, और नवमांश में भी अगर यही हूबहू सेम स्थिति मिल जाए कि लग्नेश सप्तमेश की युति बन रही है, तो सब कहेंगे लग्नेश सप्तमेश का संबंध बन रहा है। ये तो देखिए, लग्नेश सप्तमेश का संबंध चाहे लग्न कुंडली में युति द्वारा बन जाए, या एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि योग का संबंध बन जाए, या फिर लग्नेश सप्तमेश का राशि परिवर्तन योग बन रहा हो। ध्यान दीजिएगा, लग्नेश और सप्तमेश का संबंध लग्न कुंडली में चाहे युति द्वारा बने, चाहे एक दूसरे से सातवें भाव में स्थित हो, एक दूसरे पर सातवीं दृष्टि डाल रहे हो, या एक दूसरे लग्नेश और सप्तमेश लग्न कुंडली में राशि परिवर्तन कर रहे हो, तो फिर ये मल्टीपल रिलेशंस का योग बन जाएगा। और अगर ये नवमांश कुंडली में भी योग बन जाता है, तो निश्चित तौर पर मल्टीपल रिलेशंस के योग बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि रिलेशंस ब्रेक होंगे, तब अगले रिलेशंस फॉर्म होंगे। अब इस एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर लग्नेश सप्तमेश की युति या फिर लग्नेश सप्तमेश आपस में एक दूसरे सातवीं पूर्ण दृष्टि में एक दूसरे को देख रहे हो, या राशि परिवर्तन में हो, और नवमांश कुंडली में भी किसी अन्य प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तलाक का, तो भी वैवाहिक जीवन में डिवोर्स, विवाह विच्छेद की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस प्रस्तुत कुंडली को देखें, कि इस कुंडली में देखिए लगन में आ रही है मेष राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और सत्रहवें भाव में आ रही है तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। अब मान लीजिए कि शुक्र मंगल कहीं आपस में युति कर ले, जिसमें मंगल है इस कुंडली के लग्नेश और शुक्र है सप्तमेश, और यहाँ मान लीजिए कि राहु बैठा हो और यहाँ केतु बैठा हो। मैंने बताया सतवां भाव या सप्तमेश एक फ्लिक्शन में होंगे, तभी डिवोर्स जैसे योग बनेंगे। और लग्नेश और सप्तमेश की युति हो जाए, तो फिर आप कह लीजिए कि मल्टीपल रिलेशंस के योग बन जाएंगे, और नवमांश कुंडली में भी किसी प्रकार के तलाक का योग बन रहा हो, तो निश्चित तौर पर ये वैवाहिक जीवन को डिवोर्स की ओर ले जाएगा। या फिर ऐसा समझ लीजिए, शुक्र और मंगल आपस में एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हो, इसमें मंगल शुक्र के ऊपर दृष्टि डाला हो, मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और शुक्र इस कुंडली में सप्तमेश है। शुक्र मंगल के ऊपर दृष्टि डाला हो, मंगल शुक्र के ऊपर दृष्टि डाला हो, तो लग्नेश सप्तमेश का समसप्तक दृष्टि द्वारा संबंध हो जाएगा, जिस कारण तलाक की योग बन जाएंगे। तलाक योग के लिए मल्टीपल रिलेशंस के योग, तो यहाँ पे आप सीधे तौर पर इस योग को तलाक योग तो नहीं कहेंगे, मल्टीपल रिलेशंस के योग करेंगे। तो मल्टीपल रिलेशंस तभी बनता है जब पहला ब्रेक हो। अब देखिए मैं तो अगले कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। अगला तलाक का कॉम्बिनेशन में तो ये है कि मान लीजिए, अगला तलाक का कॉम्बिनेशन ये है कि मान लीजिए कि कुंडली में सप्तमेश जिस भाव में स्थित है, सप्तमेश ये मान लीजिए कि सप्तमेश कुंडली के जिस भाव में स्थित है, उस भाव में जो राशि आ रही होगी, उस राशि के स्वामी अगर कुंडली के त्रिक स्थान में चले जाएं, छठवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में, या इन भावों के स्वामियों के साथ संबंध बना रहे हैं, और सप्तमेश जिस नक्षत्र में स्थित है, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जिस नक्षत्र में स्थित हो, और उस नक्षत्र के स्वामी भी कुंडली के अशुभ भाव में चले जाएं, छठवें भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में, या इन भावों के स्वामियों के साथ संबंध बना रहे हों, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, और
नौ सप्तमेश जिस भाव में है उस भाव में जो राशि आ रही है उसके स्वामी अगर अशुभ भाव में चले जाएं या फिर अशुभ भाव के स्वामियों से किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, और सप्तमेश जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी भी कुंडली के अशुभ स्थान में चले जाएं, छठवें भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में, या फिर इनके भाव के स्वामियों से आपस में संबंध बना रहे हो, इन भाव के स्वामियों से आपस में संबंध बना रहे हो, छठवें भाव के, आठवें भाव के और 12वें भाव से, और सप्तमेश जिस राशि में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया इस तरह की स्थिति हो, और सप्तमेश जिस राशि में स्थित है उसके स्वामी मैंने बताया आपको त्रिक स्थान में होने चाहिए, और सप्तमेश जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी त्रिक स्थान में होने चाहिए, या दोनों आपस में त्रिक स्थान के स्वामियों से किसी प्रकार का संबंध बना रहे हैं, युति द्वारा, दृष्टि द्वारा, राशि परिवर्तन द्वारा। और इन ग्रहों की मतलब सप्तमेश जिस राशि में स्थित है उसके स्वामी की महादशा या अंतर्दशा आ जाए, और सप्तमेश जिस नक्षत्र में स्थित है उस नक्षत्र के स्वामी की अंतर्दशा, महादशा या अंतर्दशा आ जाए, आपस में, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की जब आपस में महादशा या अंतर्दशा आ जाए, चाहे सप्तमेश जिस भाव में स्थित है उसके राशि स्वामी की महादशा या अंतर्दशा आ जाए, चाहे सप्तमेश जिस नक्षत्र में है उसकी स्वामी की महादशा अंतर्दशा जब आपस में इन दोनों की एक दूसरे में आती है महादशा अंतर्दशा, और उस भाव के राशि के स्वामी चाहे त्रिखाव भाव में हो, 6, 8, 12 में हो, या उन भावों के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हो, उस नक्षत्र का भी स्वामी चाहे कुंडली के अशुभ भाव में हो, 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, या इन भावों के स्वामियों द्वारा किसी प्रकार का संबंध बना रहा हो, तब ऐसी दशा में जब ये दोनों ग्रहों की आपस में महादशा अंतर्दशा आती है तब फिर विवाह विच्छेद करा देती है, डिवोर्स करा देती है। ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए कि नवमेश, सप्तमेश यहाँ किसी भाव चतुर्थ भाव में स्थित है, अगर चतुर्थ भाव में स्थित है तो यहाँ पे इसके चौथे भाव के राशि के स्वामी, अब सप्तमेश जिस नक्षत्र में है उनके स्वामी अगर दोनों अशुभ भाव में चले जाए, दोनों मान लीजिए अशुभ सप्तम जो इस चौथे भाव के राशि के स्वामी कुंडली किसी अशुभ भाव में चले जाए, या इन भाव के स्वामियों के साथ किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो, चाहे युति हो, चाहे दृष्टि हो। अब जैसे मान लीजिए कि अष्टम भाव के स्वामी हो गए, इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हो गए मंगल, और चौथे भाव के स्वामी हो गए चंद्रमा, तो मान लीजिए चंद्र मंगल की कहीं युति बन गई, चंद्र मंगल की कहीं, ध्यान दीजिएगा, चंद्र मंगल की कहीं युति बन गई, चंद्र मंगल की कहीं युति बन गई, और सप्तमेश जिस नक्षत्र में स्थित है उसके स्वामी भी कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में चले जाएं, और इन्हीं दोनों ग्रहों की जीवन में महादशा या अंतर्दशा आपस में आ जाती है एक दूसरे की। ये मान लीजिए कि सप्तमेश जिस राशि में स्थित है, सप्तमेश जिस भाव में जिस राशि में स्थित है उसके स्वामी की महादशा या अंतर्दशा आ जाए, और उसी में सप्तमेश जिस नक्षत्र में स्थित है उसके स्वामी की महादशा या अंतर्दशा आ जाए, या दोनों का आपस में एक दूसरे का संबंध महादशा अंतर्दशा का बनता है, एक की महादशा हो तो दूसरे की अंतर्दशा आ जाए, दूसरे की अंतर्दशा हो पहले की, दूसरे की महादशा हो पहले की अंतर्दशा आ जाए, तो ऐसी दशा में और दोनों भाव के स्वामी या तो त्रिक भाव में हो या त्रिक भाव के स्वामियों से संबंध बना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में विवाह विच्छेद, विवाह तलाक की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। विवाह विच्छेद, विवाह तलाक की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी जब दोनों ग्रह की आपस में महादशा या अंतर्दशा आ जाएगी। मतलब सप्तमेश जिस भाव में स्थित है उसके भावेश, और जिस नक्षत्र में उस नक्षत्र के नक्षत्राधिपति की महादशा अंतर्दशा जब आपस में आती है, और दोनों ही ग्रह या तो अशुभ भाव में हो या तो शुभ भाव के स्वामी से संबंध बनाए, तो ऐसी दशा में आपस में उनकी अगर महादशा अंतर्दशा आती है तब फिर ये वैवाहिक जीवन में डिवोर्स करवा सकती है। तब ये स्थिति जो है मित्रों आपस में डिवोर्स जैसी स्थिति करा देती है। अब मान लीजिए कि अब सप्तमेश जिस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जिस भाव में स्थित है वहां पे जो राशि आ रही है, अब दोनों में से किसी एक की बात करते हैं। ये तो मैंने बात कर ली थी कि सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जिस भाव में स्थित हैं उस भाव के भावेश या कहे उस जिस राशि में स्थित है उसके राशिपति अगर कुंडली में 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चले जाए, या इन भाव के स्वामियों से किसी प्रकार के संबंध बना रहे हो, और सप्तमेश जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी भी इन भावों में 6वें, 8वें, 8वें या 12वें भाव में चले जाए, या इनके स्वामियों से किसी प्रकार का संबंध बना हो, तलाक का योग बन जाता है। लेकिन अब मान लीजिए उस स्थिति पे आ जाइए
कि सप्तमेश जिस भाव में स्थित हैं या सप्तमेश जिस नक्षत्र में स्थित हैं, सप्तमेश जिस भाव में स्थित है उसमें जो राशि आ रही है उसके स्वामी या तो उसके स्वामी कुंडली के अशुभ भावों में हो, 6वें 8वें 12वें भाव में, या इन भावों के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हो, और या फिर नक्षत्र जिस सप्तमेश जिस नक्षत्र में हो उसके स्वामी कुंडली के 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में हो, या इनके स्वामियों से किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो। मतलब सप्तमेश जिस भाव में हो उस भाव के भावेश, उस भाव के स्वामी, उस भाव के जो राशि स्वामी है वो या तो, अभी ऑप्शनल की बात करते हैं, दोनों में से कोई एक, सप्तम भाव के स्वामी जिस भाव में स्थित है उसके स्वामी 6वें या 8वें या 12वें भाव में हो, या जिस नक्षत्र में हो उसके स्वामी 6वें 8वें 12वें भाव में हो या दोनों ही, या दोनों में से कोई एक अशुभ भाव के स्वामी से किसी प्रकार का संबंध बना रहा हो। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति हो कुंडली में, या तो सप्तमेश जिस भाव में हो उसके भावेश चले जाएं अशुभ भाव में, या उन भाव के स्वामी के साथ संबंध बना लें, या सप्तमेश जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी इन भावों में चले जाएं, या उन भाव 6वें 8वें या 12वें भाव में चले जाएं, या उनके भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हो। और कुंडली में 12वें भाव के स्वामी की महादशा आ जाए, 12वां भाव होता है लॉसेस का, 12वें भाव कुंडली के 12वें भाव को व्यय भाव भी कहते हैं, लॉस का स्थान भी कहते हैं, हानि का स्थान भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि अब सप्तमेश या तो जिस भाव में स्थित है उसके भाव के स्वामी अशुभ भाव में, अशुभ भाव के स्वामी संबंध बनाए, या जिस सप्तमेश जिस नक्षत्र में उनके स्वामी इन भावों में हो अशुभ भावों में, या अशुभ भावों के स्वामी संबंध बनाए, दोनों में से कोई एक भी चलेगा। और कुंडली में अगर 12वें भाव के स्वामी की जीवन में महादशा आ जाती है, जीवन में 12वें भाव के स्वामी की महादशा आ जाती है, और सप्तमेश जिस भाव में स्थित है, अब इन दोनों जो ग्रहों के बारे में मैंने बताया इनमें से किसी एक की भी उस महादशा में अंतरदशा आ जाए, मतलब व्यक्ति के जीवन में 12वें भाव के स्वामी की महादशा आ जाए, और दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो, या तो सप्तमेश जिस भाव में हो उसके भावेश अशुभ भाव में हो, या उनके भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हो, या सप्तमेश जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के नक्षत्राधिपति अशुभ भाव में हो, 6वें 8वें 12वें भाव में, या उनके स्वामी के साथ संबंध बना रहे हो। अगर इन दोनों में से एक की भी अंतरदशा आ जाती है और 12वें भाव की कुंडली में महादशा आ जाती है, तो फिर वैवाहिक जीवन विच्छेद की ओर चला जाता है, डिवोर्स की ओर चला जाता है। अब एक अन्य कॉम्बिनेशन के बारे में मित्रों जान लेते हैं। अगला कॉम्बिनेशन ये है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में बहुत से सारे तकरीबन 99% एस्ट्रोलॉजर, मित्रों जो ये कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसमें 99% एस्ट्रोलॉजर इस पर विचार नहीं करते। वो ये है कि जिस दिन, क्योंकि मित्रों एक विवाह जो होता है वो एक कोई ऐसी चीज है जो कि अस्तित्व में आ रही है, जिसमें जिस दिन जातक और जातक के स्पाउस का विवाह होता है उस दिन दो लोग मिलते हैं और एक नई चीज अस्तित्व में आती है, वैवाहिक जीवन, जिसे कहते हैं मैरिज। तो जिस दिन मैरिज हो रही है उस दिन जातक के हिसाब से कुंडली में क्या ग्रह, जातक के कुंडली के हिसाब से ग्रहों की क्या गोचर स्थिति बन रही है, और जातक के स्पाउस की कुंडली के हिसाब से गोचर में क्या ग्रह स्थिति बनती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब मान लीजिए कि जिस दिन मैरिज हो रही है उस दिन जातक के भी सप्तमेश, जातक की कुंडली के भी सप्तमेश अशुभ भाव में गोचर कर रहे हो, 6वें या 8वें या 12वें भाव में, और जातक के स्पाउस की कुंडली में भी जो सप्तमेश हैं वो उस दिन गोचर में 6वें या 8वें भाव में, 6वें 8वें या 12वें भाव में गोचर कर रहे हो। तो अगर जिस दिन मैरिज हो रही है उस दिन जातक के भी सप्तमेश गोचर में 6वें या 8वें या 12वें भाव में गोचर कर रहे हो, और जातक के स्पाउस के भी सप्तमेश 6वें 8वें या 12वें भाव में गोचर कर रहे हो, तब दोनों के सप्तमेश पीड़ित हो और 7वां भाव या सप्तमेश किसी प्रकार से एफ्लिक्शन में हो, अब वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह मेल साइड के लिए शुक्र और फीमेल साइड के लिए बृहस्पति, यह भी किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हो, चाहे अशुभ भाव में हो या अस्त हो या नीच के हो, तब फिर जिस दिन मैरिज हो रही है उस दिन जो गोचर कुंडली बन रही है जातक और जातक के स्पाउस के लिए, अगर उसमें 7वां भाव या सप्तमेश जातक का भी पीड़ित है और स्पाउस का भी पीड़ित है गोचर में, जैसे कि सप्तमेश चाहे जातक के लिए अशुभ भाव में गोचर करे, अशुभ भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले,
और जातक के स्पाउस की कुंडली में भी जातक के जो सप्तमेश है लग्न कुंडली के, वह जातक का सप्तमेश गोचर कुंडली में उस दिन विवाह वाले दिन अशुभ भाव में गोचर कर रहा है, उन भावों के स्वामी का संबंध बना रहे, या फिर जातक के स्पाउस की कुंडली में भी जो उसका लग्न कुंडली की जो सप्तमेश है वो अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अशुभ भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हैं, तो दोनों की गोचर कुंडली उस दिन के हिसाब से अगर खराब होती है, जिसमें सप्तम भाव या सप्तमेश बुरी तरह पीड़ित है और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह वो भी पीड़ित है, तब जब आरंभ ही खराब समय पर हो रहा है, किसी खराब चीज पर हो रहा है, गोचर कुंडली दोनों की खराब संकेत दे रही है, तो ऐसी दशा में विवाह भी बहुत ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, डिवोर्स हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने बात की कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में डिवोर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर। अगर कुछ कॉम्बिनेशन बचते हैं तो उन पर भी हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।